नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। ट्रेनी एसआई मोनिका की गिरफ्तारी के बाद उनके पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे हैं, जिसमें वे सफलता के टिप्स देती नजर आ रही हैं। एक वीडियो में वह कहती दिख रही हैं कि उनकी बचपन से ही पुलिस में इंस्पेक्टर बनने की इच्छा थी। लोग इन वीडियो को जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। एक वायरल वीडियो में वह इंटरव्यू में सफलता के गुर बता रही हैं, लेकिन जांच में पता चला कि उसको सफलता पेपर लीक के जरिए मिली थी। इस बात को लेकर भी काफी ट्रोल हो रही हैं। गौरतलब है कि एसआई प्रोबेशनर मोनिका को एसओजी ने झुंझुनू पुलिस लाइन से गिरफ्तार किया था। उन पर 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक गिरोह से 15 लाख रुपए में प्रश्न पत्र खरीद कर अनियमित रूप से परीक्षा पास करने का आरोप है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 मोनिका ने भर्ती परीक्षा के हिंदी विषय में 200 में से 194 अंक प्राप्त कर 34वीं रैंक हासिल की थी, जबकि उसके आवेदन में कई गलतियां थी। राजधानी जयपुर में घर छोड़कर एक विवाहिता के भागने का मामला सामने आया है। पति को घर पर सोता छोड़कर विवाहिता चली गई। अलमारी में रखे गहने कैश भी ले गई। मालवीय नगर थाने में पीड़ित पति ने पत्नी की गुमशुदगी दर्ज करवाई है। हेड कांस्टेबल लक्ष्मी चंद ने बताया कि मालवीय नगर निवासी 24 वर्षीय युवक ने दी रिपोर्ट में बताया कि करीब 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। उसकी 22 साल की पत्नी रात के समय उसे सोता छोड़कर भाग गई। सुबह उठने पर घर के गेट खुले हुए मिले। पत्नी को ढूंढने पर उसका कोई पता नहीं चला। आसपास ढूंढने के साथ ही परिजनों को भी बिना बताए जाने का पता चला। मोबाइल नंबर स्विच ऑफ होने के साथ ही अलमारी में रखे सोने चांदी के गहने और कैश गायब मिला। मालवीय नगर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले में पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश सुरेंद्र खरे की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सुनील को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 19,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोतवाली थाने में 12 जुलाई 2024 को पीड़ित बालिका की दादी ने दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि आरोपी सुनील 11 जुलाई 2024 को उसके 13 वर्षीय पोती को बहला कर ले गया। घटना के करीब 7-8 माह पहले वह अपनी पोती के साथ नजदीक के खेत में काम के लिए गई थी। इस दौरान दोषी की नजर उसकी नाबालिग पोती पर पड़ गई। वह नाबालिग को फोन करके बहलाने लगा। 11 जुलाई 2024 को परिवादिया अपनी रिश्तेदारी में गई थी, तभी दोषी उसकी पोती को बहला कर ले गया। पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया। मेडिकल जांच में पीड़िता 20 सप्ताह की गर्भवती पाई गई। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। राजधानी जयपुर में कमला पोद्दार इंस्टीट्यूट्स यानी केपीआई के तहत संचालित एनआईएफ ग्लोबल जयपुर की ओर से वार्षिक स्टूडेंट डिजाइन डिस्प्ले धागा 2025 का आयोजन किया गया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बैक टू द रूट्स थीम पर आधारित इस डिजाइन शो में दुनिया भर के 11 जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को फैशन के मंच पर जीवंत किया गया। कार्यक्रम में फैशन शोकेस के तहत कुल 14 राउंड प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर एनआईएफ ग्लोबल और केपीआई के पूर्व छात्रों ने भारतीय नवरस यानी 9 भावनाओं पर आधारित विशेष संग्रह प्रदर्शित किया, जिसमें श्रृंगार, रौद्र, शांता, अद्भुत, करुणा आदि भावों को परिधान के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। साथ ही छात्रों के डिजाइन कलेक्शन का एक विशेष प्रदर्शन किया गया, जिसे पूर्व में लैक्मे, लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई फैशन वीक जैसे मंचों पर सराहना मिल चुकी है। हरियाणा के भिवानी में पोक्सो कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पाराशर ने नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और रेप करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी उमेद सिंह भिवानी निवासी रिवासा गांव को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 3,05,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में सिवानी थाना पुलिस ने वर्ष 2023 में मामला दर्ज करवाया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बेहद गंभीर माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। पुलिस के अनुसार वर्ष 2023 में सिवानी थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें नाबालिग लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण करने और उसके साथ रेप करने का मामला दर्ज करवाया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा 2022 का पुण्यायोजन 23 मार्च को दोपहर 12 से 2 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा में प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट व एसएसओ पोर्टल पर जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा के लिए करीब 4,37,000 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं। अजमेर सहित 26 जिला मुख्यालयों पर 1318 परीक्षा सेंटर एग्जाम होगा।
बता दें कि आरओ और ईओ भर्ती परीक्षा 14 मई 2023 को हुई। एसओजी की ओर से दी रिपोर्ट में आरपीएससी ने माना कि भर्ती परीक्षा में नकल हुई थी। ऐसे में आयोग ने 111 पदों के लिए यह परीक्षा रद्द कर दी थी। इसमें 1,96,483 कैंडिडेट शामिल हुए थे। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म तिथि प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। बाड़मेर जिले में बाड़मेर जैसलमेर हाईवे पर कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों वैगनार कार में सवार थे। बोलेरो कैंपर और वैगनार के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई थी। बोलेरो में सवार 3 लोग घायल हैं। इनमें से 2 गंभीर घायलों को बाड़मेर रेफर किया है। शेव थाना इंचार्ज मनीष देव के अनुसार वैगनार कार नेशनल हाईवे 68 पर बाड़मेर से जैसलमेर की तरफ जा रही थी। सामने से बोलेरो कैंपर गाड़ी आ रही थी। अगोरिया गांव फांटा के पास दोनों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। कार सवार मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। बोलेरो कैंपर में ड्राइवर सहित आगे की सीट पर बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीछे बैठे जेठनाथ को मामूली चोट आई है। थाना प्रभारी मनीष देव ने बताया, कार के नंबरों के आधार पर मृतकों के पहचान की कोशिश की जा रही है। पता चला है कि मृतक गुजरात के रहने वाले थे। पंजाब के फरीदकोट विजिलेंस ब्यूरो ने पावरकॉम की कोटकपुरा सब अर्बन सब डिवीजन में कार्यरत जेई को एक किसान से 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी जेई जरनैल सिंह ने गांव कोठे चैल के किसान सुखमंदर सिंह के मोटर कनेक्शन को शिफ्ट करने के लिए 20,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसके पेशगी के तौर पर 10,000 की वसूली करते हुए विजिलेंस ब्यूरो ने उसे काबू कर लिया। किसान सुखमंदर सिंह के पास कोठे चैल में एक मोटर कनेक्शन है, जिसे अपने गांव संधवा में शिफ्ट करवाना था। इसके लिए कोटकपुरा सब अर्बन सब डिवीजन में आवेदन किया गया था। कनेक्शन को शिफ्ट करने के लिए जेई जरनैल सिंह ने 20,000 की रिश्वत मांग रहा था और 10,000 कार्य से पहले और 10,000 कार्य के दिए जाने थे। शिकायत के बाद एसीबी ने जेई जरनैल सिंह को किसान से 10,000 रिश्वत वसूलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर के खोले गए भंडार की 5वें राउंड में गिनती पूरी हुई। 5वें और अंतिम राउंड में 2,44,79,700 रुपए की काउंटिंग हुई है। सभी 5 राउंड में कुल 24,44,94,700 रुपए की गिनती हुई। वहीं भेंट कक्ष और ऑनलाइन से 4,64,68,592 रुपए मिले, जिसके बाद कुल 29,09,63,292 रुपए मिले। इसके अलावा सोने चांदी का भी तोल हुआ। भंडार और ऑफिस के कुल 1133 ग्राम 930 मिलीग्राम सोना, 135 किलो 302 ग्राम चांदी भी मिली है। मंडफिया स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर में 13 मार्च को पूर्णिमा के दिन भंडार खोला गया था। काउंटिंग मंदिर मंडल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभाव गौतम, नायब तहसीलदार शिव शंकर पारिक और प्रशासनिक अधिकारी नंद किशोर टेलर की मौजूदगी में हुई। जयपुर में प्रतापनगर थाना पुलिस ने ऐप के जरिए लोगों को झांसे में लेकर लूटपाट करने वाली गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 4 बदमाशों को वारदात के कुछ घंटों में गिरफ्तार किया। पूछताछ में बदमाशों ने कई लोगों के साथ अपहरण और लूट की वारदात करना स्वीकार किया है। डीसीपी स्थित तेजस्विनी गौतम ने बताया कि प्रतापनगर पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक का अपहरण कर उसके परिवार से पैसा मांगा जा रहा है। इस पर सीआई मनोज कुमार बेरवाल ने तत्काल अपनी टीम को साथ लेकर संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू किया। इस दौरान पुलिस को 4 बदमाश मिले। प्रारंभिक पूछताछ में बदमाशों ने अपहरण और लूट की वारदात करना स्वीकार किया। बदमाश ऐप के माध्यम से लोगों से संपर्क करते हैं। जो लोग उनकी बातों में आ जाते हैं उनको अपने पास बुलाकर अपहरण कर फिरौती लेकर छोड़ देते हैं। नागौर जिले में ड्रग्स का नशा करने वाले एक भाई ने अपनी छोटी बहन से रेप किया। नाबालिग ने माता पिता को इसके बारे में बताया तो बदनामी के डर से बेटी के ही मर्डर का प्लान बना लिया। पीड़िता को इसकी भनक लगी तो उसने जीजा को फोन कर मदद मांगी। जीजा ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस आरोपी भाई और एक अन्य को लेकर थाने गई, लेकिन 2 दिन बाद ही उनको छोड़ दिया। अब जीजा ने हाईकोर्ट के वकील के जरिए पोक्सो एक्ट में केस दर्ज करवाया है। घटना डीडवाना कुचामन जिले के मकराना थाना इलाके के एक गांव की है। पीड़िता के जीजा ने दी रिपोर्ट में बताया कि कुछ दिन पहले 15 वर्षीय साली का फोन आया। उसने रोते हुए बताया कि 25 वर्षीय बड़े भाई ने ड्रग्स के नशे की हालत में 1 से 10 फरवरी के बीच मेरा रेप किया। माता पिता को शिकायत की तो वे रिश्तेदारों के यहाँ गुजरात भेजकर मेरा मर्डर करने की प्लानिंग बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।